राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी पुराने समय से सुखी और समृद्धिशाली जीवन जीने के लिए देवी देवताओं की पूजन की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को बड़े ही धूमधाम से निभाते हैं। पूजन से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और पूजन करने से दोस्तों हमारे कुल देवता कुल देवी भी हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पूजा सुबह व शाम हमारे घर पर पूजा करनी हमें ज़रूर चाहिए। इससे दोस्तों हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। पर दोस्तों, पूजन से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए। और नियमों का पालन करते हुए अगर दोस्तों आप पूजा के समय ये काम कर लेते हैं तो आपकी पूजा जो है बहुत ही सफलता प्राप्त करती है। आइए जानते हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा हिंदू धर्म में खास महत्व है। ऐसे में आजकल लोग लगभग हर घर में रोज़ाना पूजा की जाती है। इसके चलते भगवान के प्रति लोगों का आस्था रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। वहीं आस्था के चलते मंदिर घरों में भगवान का श्रृंगार भोग चढ़ावा आदि का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार पूजा करते समय हम जाने में अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वो अशुभ साबित हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान आपकी पूजा से जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं वहीं आपकी एक गलती से उन्हें क्रोधित भी कर सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव काफ़ी आपको परेशानी में डाल सकता है। और वो तो कई बार तो ये गलती आपको गरीबी और हर काम में असफलता भी की ओर ले जाता है। इससे पहले दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें भूल कर भी ये गलतियां जो है कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों हम इस बारे में जानते हैं कि हमें रोज़ाना घर में पूजा जो है कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों कि घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के बराबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होगा तो वो बहुत ही शुभ रहता है। इसके लिए पूजा का स्थल का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर तक पहुंचनी चाहिए सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां पर दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य ही पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है उन घरों के लिए दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, रोज़ पूजन के बाद पूरे घर में कुछ देर आपको घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूजा आराधना आप रोज़ करते हैं। यदि घर में मंदिर हो तो हर रोज़ सुबह और शाम पूजन अवश्य ही करना चाहिए आपको, और पूजन के समय घंटी अवश्य ही बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी आपको बजानी चाहिए। ऐसा करने से घंटी की आवाज़ से घर की सारी नकारात्मकता दोस्तों नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है। ये दोस्तों शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जब भी पूजा आराधना करते हो तो विशेष रूप से आपको अपने पूरे घर में जो दीपक या फिर सुगंधित धूप बत्ती ले जाकर घंटी के साथ पूरे घर में घंटी बजाते हुए वो दीपक या सुगंधित धूप बत्ती और घंटी आपको पूरे घर में घुमानी चाहिए। इससे आपके घर की सारी सकारात्मकता बढ़ जाती है। और दोस्तों, पूजन सामग्री से जुड़े कुछ बातें ये हैं कि पूजा में बासी फूल अर्पित नहीं करना चाहिए आपको। स्वच्छ और ताज़े जल का ही उपयोग करें। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ही ताज़ी ही उपयोग करनी चाहिए आपको। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है तो भगवान को अर्पित न करें। और आपके घर में पूजन कक्ष में आपको कभी भी
ये चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। घर में जिस स्थान पर मंदिर है दोस्तों, वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मटकों और पूर्वजों के चित्र भी आपको नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा बहुत ही क्षेत्र रहती हैं। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मर्तकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में आपको फूल कर भी ऐसा मंदिर नहीं, जो मर्तकों की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रोज़ रात को मंदिर में ढकें पर्दा। रोज़ रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से आपको ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा आपको ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हो। और ऐसे ही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि शाम के समय पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि शाम के समय पूजा करते समय कभी भी शंख या घंटियाँ नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं। ज्योतिषों का कहना है कि अगर सुबह से समय पूजा के लिए की जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप शाम के समय में पूजा करते हैं तो कभी भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय किसी भी वनस्पति को छेड़ना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा में फूलों का रखना शुभ माना जाता है, इसलिए शाम की पूजा के लिए दिन में ही फूल तोड़कर आपको रखना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी का पत्ता पूजा सामग्री में रखना होगा। बिना तुलसी के पत्ते में पूजा सफल नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आप शाम के समय भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो कभी भी आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और शाम की पूजा के लिए मैं ही तुलसी के पत्ते तोड़कर आपको रख देना चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य को खुश करना चाहते हैं तो कभी भी रात में पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का दिन का देवता माना जाता है। और पूजा के स्थल या फिर मंदिर में सोने से पहले पर्दा जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान के सोने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कहीं बार दरवाज़ा बंद होने के बाद भी सुबह ही खोला जाता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों, घर के मंदिर में हल्के पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान गणपति और महालक्ष्मी जी की स्वरूप अवश्य रखें और अपने इष्ट और अपने कुल गुरु का चित्र भी आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर आपको अपने घर के हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। और दोस्तों, सुबह व शाम जब भी आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको जो है विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप सुबह व शाम जब भी आप पूजा आराधना करते हो उस समय इस मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर विशेष तौर से बनती है। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान आपको रोजाना पूजा करते समय अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए।